मंडलेश्वर में पहली बार चुनाव करके सदर चुना गया। नगर के मुस्लिम जमात के लिए पहली बार अपने लिए मुखिया चुनने के लिए चुनाव कराना पड़ा। विगत दिनों सदर का कार्यकाल पूरा होने के बाद नए सदर के लिए 3 नाम सामने आने के बाद किसी एक नाम पर आम सहमति नहीं बन पाने के कारण मतदान प्रक्रिया अपनाई गई। इसके लिए समाज के अनुभवी व्यक्ति एजाज कुरैशी को मुख्य चुनाव अधिकारी की जिम्मेदारी सौंपी गई, जिन्होंने अपनी टीम बनाकर चुनाव संपन्न कराया। लगभग 1 हफ्ते चले चुनाव प्रचार में माहौल नगर परिषद के चुनाव की तरह हो गया था। शाम 4 बजे तक मतदान हुआ। शाम 5 बजे मतगणना शुरू हुई। 7 बजे मुख्य निर्वाचन अधिकारी एजाज कुरैशी द्वारा परिणाम घोषित किए गए, जिसमें कुल 834 मतों में से साहिल कुरैशी ने 504 मत प्राप्त कर अपने निकटतम प्रतिद्वंदी पार्षद साबिर पठान को 198 मतों से पराजित किया। साहिल कुरैशी पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष मरहूम अब्दुल समद कुरैशी के पोते हैं। साहिल कुरैशी ने कहा कि चुनावी वादे किए हैं, उसे पूरा करके समाज में अमन, चैन, शिक्षा, रोजगार पर ध्यान देंगे। सदर का चुनाव जीता है, बड़े संघर्षपूर्ण मुकाबले में आपने ये पद हासिल किया है, तो क्या रणनीति थी आपकी? रणनीति में सबसे पहले ये चीज़ थी कि हमारे युवा हों, हमारे बुजुर्ग हों, जो कौम के सरपरस्त थे, उन्होंने इस चुनाव में जीतने के लिए बहुत मेहनत करी है। इस चुनाव में एक एजेंडा लेकर हम उतरे थे कि हमें बहुत सारे समाज के स्तर पर हमें काम करना है। उस एजेंडे को हम मंडलेश्वर की पूरी आवाम ने बहुत साथ दिया, उसके साथ हमारे बुजुर्गों ने हमारा साथ दिया, नौजवानों ने साथ दिया और हमने मिलजुल के चुनाव लड़ा। और हमने एक सबसे बड़ा पैगाम दिया था कि मोहब्बत जीतेगी, नफरतें हारेगी। उसी पैगाम को सभी लोगों ने समझा और सबसे बड़ी चीज़ थी कि ये समाज के चुनाव में एक पहल थी मंडलेश्वर में कि चुनावी प्रक्रिया से सदर बनाया गया, जिसमें अल्लाह ने हमें बहुत बड़ी जीत दी। अल्लाह ने इतनी बड़ी जीत हमें दी, इसका शुक्र करते हैं। और हम जितने भी मंडलेश्वर तमाम हजरात जो बुजुर्ग हैं उनका शुक्रिया अदा करते हैं और हम चाहते हैं कि इंशाल्लाह मोहब्बत जीते और नफरतें हारे हमेशा। और अब आपके एजेंडे में जो विकास कार्य आपने लिखे हैं, हाँ, तो उनमें क्या प्राथमिकता के आधार पर क्या करना चाहेंगे आप? ज़मीनी स्तर पर काम करने की कोशिश करी जाएगी। ज़मीनी स्तर पर हमने आज 108 मुस्लिम बच्चे निकाले हैं, जो 12 साल के, जो 11 साल के बच्चे होने, जो स्कूल नहीं जा रहे, वो अपने घर पे रह रहे हैं। हमने 108 बच्चे तो निकाले इंशाल्लाह, और 200-250 तक बच्चे से निकलेंगे जो शिक्षा से वंचित है, उनको पढ़ाने के लिए, जो एजुकेशन के लिए उनके काम किए जाएंगे। इसके अलावा हमने जो कब्रिस्तान के लिए काम करने की बात करी, इंशाल्लाह वो करेंगे। ईदगाह के लिए बात करेंगे, शिक्षा के लिए बात करेंगे और रोजगार के लिए बात करेंगे। और जितने काम करेंगे उन सब कामों के लिए 21 लाख रुपये हम अपने पास से लगाएंगे और पूरे आवाम के साथ मिलकर काम करेंगे। महेश्वर से राकेश शर्मा की रिपोर्ट।